महादेव। ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो मेरे सनातन परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और कंट्रीब्यूट ज़रूर करें। मैंने मेरे दूसरे चैनल पे भी ये बोलने की शुरुआत की है कि लोग इसको चैनल को लाइक करें, देखते हैं क्या प्रतिसाद मिलता है। जब एस्ट्रो निशांत भारद्वाज पे चर्चा हो रही थी सूर्य ग्रहण की लाइव, तो एक जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज ये ग्रहण होता क्या है, इस पे एक आप वीडियो बनाइए। तो मैंने उनसे ये वचन दिया था कि मैं ऑलमाइटी महादेव पे इस पे वीडियो बनाऊंगा। ग्रहण से हमारा तात्पर्य क्या है? देखिए, नॉर्मली जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, या चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है, इस तरीके से कह लीजिए, जो हमारे पृथ्वी पे जो प्रकाश आता है सूर्य का, उसके बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पे वो प्रकाश आना रुक जाता है, ढक जाती है, उसे ग्रहण कहते हैं। उससे होता क्या है कि सूर्य हमारे लिए, सूर्य की जो किरणें हैं वो जीवनदायी है। अंधेरे में जब हमारे पास चंद्रमा का प्रकाश होता है तो प्रकाश ही जीवन है भाई। प्रकाश न होने से कीटाणुओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य का जो तीक्ष्ण प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी की तरफ आने वाली कई विकिरणों को नष्ट कर देता है, और उससे आने वाली जो कुछ घातक किरणें होती हैं उसको हमारी ओजोन परत रोक लेती है। ऐसा ही चंद्रमा के साथ होता है। अगर वो ऐसा ना कर पाए तो ग्रहण की स्थिति पैदा हो जाती है। जब जैसे हमारे जीवन में ईश्वर जो है बुद्धि और ज्ञान का प्रकाश देता है, और हमारे ही कर्मों के कारण या कुछ किसी के बहकावे में आके हम जो है गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उसे कहते हैं कि आपकी बुद्धि पे ग्रहण लग गया है, आपके आत्मज्ञान पे ग्रहण लग गया है। तो ये ग्रहण तो खगोलीय घटना है और ये कभी कभी होती है, बट हमारे जीवन में हम ग्रहण लगाते हैं स्वयं। इस पे तो हमारा उपाय नहीं है, ये तो अंतरिक्ष की स्वचालित घटनाएं हैं। बट हमारे पास ईश्वर ने हमको इतना सक्षम बनाया है कि हम अपने जीवन को ऐसे जी सके जिससे कभी ग्रहण लगे ही ना, पर हम स्वयं लगाते हैं अपने कर्मों के द्वारा। हम जब भी कोई पाप करते हैं तो हमारे अंदर बैठा हुआ ईश्वर, हमारी स्वयं की अंतरात्मा, हमारा स्वयं का ईश्वर हमें आगाह करता है कि ये मत करो, गलत। सबको पता होता है, किसी किताब में पाप पुण्य का भेद नहीं लिखा, आज की शिक्षा पद्धति में तो कम से कम नहीं है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। ये तो हमको 200-300-400 सालों से पढ़ाया जाना ही बंद हो गया है, और हमारी कोई रुचि भी नहीं है उसमें। उसके पश्चात भी हम जानते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है कि भाई मत करो, ये गलत है, फिर भी हम करते हैं। तब ग्रहण लगता है, आपके कर्मों द्वारा आपके जीवन पे ग्रहण लगता है, और वो जीव पुनरअपि जन्मनम पुनरअपि मरणम, बार बार उन कर्मों के फलों को भोगने के लिए इस मृत्युलोक में आता रहता है, और बार बार वो भोगने के साथ साथ नए कर्म और कर जाता है। तो ये अनंत काल का चक्र जो है उसके साथ चलता रहता है।
और कई बार उनके कर्म इतने घृणित हो जाते हैं कि बड़ी मुश्किल से मिली हुई इस मनुष्य योनि से उसका क्षय होके, उसका पतन होके वो पुनः जानवरों की योनियों में चला जाता है। तो ग्रहण का प्रभाव इतना होता है भाई। मैंने कहा था कि ग्रहण आने से पहले भूकंप आएंगे, तूफान आएंगे, जो अभी आज ही के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसकी पुष्टि हो रही है। ताइवान में भूकंप आया और दुनिया अब लड़ाई की ओर अग्रसर होगी। इसीलिए मैंने कहा था कि आने वाला समय भयावह है। तो ये ग्रहण के कारण हो रहा है भाई। आप सोचिए, जो आप अपने आप पे ग्रहण लगाते हैं उसका परिणाम क्या मिलता होगा। लोग बड़ी सहजता से कह देते हैं कि बाबा जी बोलना बड़ा आसान है, जब झेलोगे ना तो पता चलेगा। आपको क्या है, बैठ के यहाँ पे इस पे ज्ञान दे दिया और YouTube आपको पैसे दे देगी। 6000 सब्सक्राइबर हैं, 250 वीडियो हैं। 6000 सब्सक्राइबर है, 250 वीडियो है। इस चैनल से अभी तक $100 भी नहीं आए। 8000 रुपये होते हैं और जब तक $100 नहीं आएंगे YouTube आपको कुछ देगा ही नहीं। अभी तक का जो कलेक्शन है मोनेटाइज होने के बाद में वो $37 है। 2 साल हो गए। आपको क्या लगता है कि इसमें पैसा लगा नहीं होगा, एनर्जी नहीं लगी होगी, समय नहीं लगा होगा? क्या वो समय वापस आ सकता है? आपने अपने मुंह से कह दिया बाबा जी ज्ञान देना अच्छा है, मत मानो भाई। पर सच तो फिर भी सच ही रहेगा। जब तक अपने कर्मों से अपने जीवन पे ग्रहण लगाते रहोगे तब तक परिणाम ग्रहण वाले ही आएंगे। आज मान लोगे फायदे में रहोगे, नहीं मानोगे तो कल मानना पड़ेगा, नहीं तो 100 जन्मों के बाद मानना पड़ेगा। फिर पुनः जो है 84 के चक्कर में पड़ के वापस आने के बाद मानना पड़ेगा। उपाय तो वही है कि ग्रहण मत लगाइए। अपने अंदर बैठे हुए ईश्वर की आवाज को अनसुना मत कीजिए, यही उपाय है। नहीं मानोगे, भुगतते रहो। आपके खाते में ऐड हो गया, चाहे बाबा जी को गालियां दो, चाहे भाभी जी को गालियां दो, चाहे भगवान को गालियां दो, कुछ भी दो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपके कर्मों के फल आपको भुगतने ही पड़ेंगे। तो ग्रहण मत लगाइए भैया, परिणाम भयावह होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।